हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे YouTube चैनल PCM क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो होगा परसेंटेज का भाग 4 होगा। इससे पहले हमने भाग 1, 2, 3 बता चुके हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन बताने का टाइप है, 2 बुकों से हम बता रहे हैं। एक बुक है आपका RS अग्रवाल और दूसरी बुक है HD यादव। इन दोनों बुकों के मिक्स करके सवाल को बताया जा रहा है और टाइप बाय टाइप बताया जा रहा है। तो आज के हमारे जो टाइप हैं सवाल प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्नों को बताया जाएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यदि A की आय B की आय से 30% अधिक हो तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। इस तरह के अगर सवाल हो तो आपको किस टाइप से करना है। अगर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 1% लिखा हो, कुछ भी क्वेश्चन में कहा हो, सिर्फ अगर 1% लिखा हो और कहीं कुछ भी अधिक और कम हो तो अलग बात है। पूरे क्वेश्चन में अगर सिर्फ 1% हो तो इस तरह का सवाल किस तरह करना है आपको। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 30 लिख देंगे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणे में 100 कर देंगे और बटे में अगर यहाँ पे 30% अधिक की बात कर रहा है, जब अधिक की बात करेगा तो 100 में 30 जोड़ देंगे और यहाँ पर 130 हो जाएगा। अब यहाँ 0 से इस 0 को काट देंगे और 3 को 100 से गुणा करेंगे, हो जाएगा आपका 300 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आपका 13। अगर 13 को हम 300 में भाग करते हैं तो 13 को 300 में भाग करेंगे, 13 दूना 26, यहाँ पे 4 हो जाएगा 0 और 13 तिया 39, यहाँ पे 39 हो जाएगा और 10 में से 9 जाएगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 23 सही 1/13% और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप के सवालों को हम 2-3 तरीके से बताएंगे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर एक टाइप का सवाल आपको बताते जाएंगे। अगर आपको जो टाइप पसंद आता है आप उसी टाइप से करें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिस टाइप से आपको करना होगा आप उसी टाइप से कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। सवाल में है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। अब पूरे सवाल में हमने ये कहा कि आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि पूरे सवाल में अगर परसेंटेज कोई भी प्रतिशत सिर्फ 1 लिखा हो तो आपको सीधा वो प्रतिशत को लिखना है। यहाँ पे आप लिखोगे 60 और प्रतिशत का सवाल है तो 100 यहाँ पे गुणे में रहेगा और बटे में आपका हो जाएगा 60% अधिक की बात कर रहा है तो 100 में 60 जोड़ देंगे 160 हो जाएगा। ठीक है, जो परसेंट लिखा रहेगा उस परसेंट को लिखना है। प्रतिशत का सवाल प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणे में 100। 60% अधिक की बात कर रहा है तो 60 जोड़ देंगे, यहाँ काट देंगे 20 से। अगर 60 को काटोगे 20 तिया 60 हो जाएगा और 20 को 160 में काटोगे तो 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। इसको थोड़ा से और सरल कर लेते हैं। 4 से इसको काटेंगे, 4 से 100 को काटोगे तो 25 हो जाएगा और 4 से 8 को काटोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। आपका बचेगा 25 को 3 से गुणा करोगे 75 हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा 2 और 2 को 75 में भाग करेंगे तो आपको पता है 37 सही 1/2 75 में भाग करने से होगा और 37 सही 1/2% आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस टाइप के सवाल को आपको इसी तरीके से करना है और अभी दूसरा तरीका भी बताएंगे। पहले इस टाइप के 3 सवाल कर लेते हैं, फिर अगले टाइप से सवाल करेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो पूरे सवाल में हम देखते हैं सिर्फ एक जगह प्रतिशत में कोई भी अंक लिखा है। आप उस सवाल को कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, प्रतिशत में करना है तो गुणे में आपका 100 हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा 100 में 25 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अधिक की बात किया है, कम की बात करेगा तो घटा देंगे, अधिक की बात करेगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 125 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 × 25 और 25 पंचे 125 हो जाएगा। अगर 5 को 100 से काट देते हैं तो आ जाएगा आपका 20 और ये 20% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
तो दोस्तों ये पहले टाइप के सवाल आपको इसी तरीके से करने हैं। क्या करना है, जो भी परसेंट लिखा रहेगा उसको लिख देना है, गुणे में आपको 100 लिख देना है। अधिक की बात करेगा तो 100 में उसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 100 में 25 ऐड करेंगे 125 हो जाएगा। अगर कम की बात करता तो 100 में से 25 घटा के यहाँ पर 75 लिखते। अधिक के सवाल में जोड़ना है, कम के सवाल में घटाना है, और वो भी 100 में से। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला टाइप का सवाल है, सेम सवाल वही है पर करने का तरीका अलग करेंगे। हर सवाल को 2-3 विधि से करते हैं, जो विधि आपको ज़्यादा पसंद आएगी वो आप तरीका अपने क्वेश्चन पेपर में करना। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो। यहाँ पर अब देखो, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। हम यहाँ पर एक तरफ कर देते हैं और एक तरफ कर देते हैं बी। क्या बोला कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय अगर हम मान लेते हैं 100, तब ए की आय जो है वो बी की आय से 25% कम है, तो 100 में से 25 घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 75। 25% कम का मतलब होता है 100, और इसका 25% निकालेंगे तो 75% हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 100 से 100 को काट देंगे तो 75 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में आपको पूछेगा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 25। इन दोनों का अंतर आ जाएगा 25। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, कितने प्रतिशत कम है, तो ये हो जाएगा आपका 25, और गुणे में हमने बताया हमेशा 100 लिखा जाएगा। और एक बात और, अब हमें बटे में क्या लिखना है वो सोचना है। तो उसको करना क्या है, जो वैल्यू लास्ट में लिखा होता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा ए ना, जो वैल्यू लास्ट में लिखा होता है उसका मान हर में लिखते हैं। तो उसका मान कितना है 25, 75, तो यहाँ पे 75 बटे में लिख देंगे। 25 से कम 25 और 25 3 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 100 बटे में 3 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 33 सही 1/3%, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों फिर से समझ लो, सवाल में क्या करना है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो एक तरफ हम ए की आय लिख लेते हैं, एक तरफ बी। तो बी की आय से 25% कम है किसकी, ए की आय, मतलब हम बी की आय को मान लेते हैं 100, तो ए की जो आय होगी वो बी से 25% कम है, इसका मतलब 75। इन दोनों में कितने का अंतर है 25। और बाद में हर में क्या लिखना है, जो वैल्यू लास्ट में लिखा होगा, जिसका मान लास्ट में होगा उसका मान हम हर में लिखते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में ए है, तो ए का मान 75 हर में लिखिए, गुणे में 100। इसको सॉल्व करेंगे, 25 से 75 काटेंगे 3, 100 को 3 में भाग करेंगे, 33 सही 1/3%, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, अब थोड़ा सा टाइप और टफ करते हैं। अगला सवाल का टाइप है, किसी वस्तु को 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र, आगे क्वेश्चन लिखे नहीं है, किस एकमात्र तुल्य के बराबर होगी, ये क्वेश्चन होगा। तुल्य के बराबर होंगी, ऐसे ही क्वेश्चन होना चाहिए, बराबर होंगी। अब इस तरह के सवाल आपको कैसे करने हैं ये आपको देखना है। तो इस तरह के सवाल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 10% तथा 10% की दो क्रमवार, यहाँ पे देखो वृद्धियाँ लिखा है, मतलब कि वृद्धि हो रही है। तो 10% को अगर हम भिन्न में तोड़ते हैं तो आ जाएगा 1/10। बहुत बार बता चुके हैं, 10% को भिन्न में तोड़ोगे 1/10, तो यहाँ पे एक वैल्यू लिख लेते हैं, आपका 10 हो जाएगा। और 10 में 1 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे ये 11 हो जाएगा। इसके बाद 10% की ये भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि दोनों में वृद्धि की बात किया है। तो 10% को भिन्न में तोड़ेंगे, तो तोड़ के बता भी दे रहे हैं, 10 बटे में परसेंट हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। 10 से 100 को काटेंगे, 1/10 हो जाएगा। 10 में 1 का वृद्धि हो रहा है, कितना हो जाएगा 11, तो 10 में 1 का वृद्धि होकर 11 हो गया। हमने 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि प्रतिशत भी 2 बार दिया है और दोनों बार वृद्धि की बात की है। तो हम इसको गुणा करते, 10 को 10 में गुणा कर दोगे आ जाएगा 100, 11 को 11 में गुणा कर दोगे आ जाएगा 121।
पहले जो मूल्य था उसका मान लो 100 रुपये था, अब वृद्धि होके 121 हो गया, तो कितने का वृद्धि हुआ? 21 रुपये का। और किस पे वृद्धि हुआ? 100 रुपये पे। कितने का वृद्धि हुआ? 21। देखो 100 में से 121 में से 100 घटाओगे 21, और किस पर हुआ वो वैल्यू बटे में रहती है, तो यहाँ पे 100 पे हुआ। और परसेंट करने के लिए गुणे में आपको 100 तो लिखना ही पड़ेगा। 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आपका 21% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जब दोनों वृद्धि की बात की है तब यहाँ 10 में 1 जोड़ के 11 किए हैं। अगर यहाँ पर कमी की बात होती तो 10 में से 1 घटा के यहाँ पर 9 कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तुल्य के बराबर होगी, तो हमारा जो आंसर आएगा 21% आएगा। 1-2% क्वेश्चन थे तो दो बार लिखेंगे, अगर 3 रहेगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 रहेगा तो 4 बार लिखेंगे। ये जो वैल्यू आती है ये पहले का था, पहले उसका 100 रुपये था प्राइस, अब वृद्धि होकर 121 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ? 21 का। किस पर वृद्धि हुआ? 100 पर, तो इसलिए उसको बटे में लिखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य ₹33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये हमें बताना है। तो सेम पहले के जैसे सवाल है, थोड़ा से चेंज है। 10% की वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे 10% की वृद्धि को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, और 10 में 1 का वृद्धि होगी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा 20% की वृद्धि हुई, अगर 20% को हम भिन्न में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/5। कैसे आ जाएगा पता है आपको, यहाँ पे बता भी दे रहे हैं। 20% हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा, और इसको काट दोगे तो 20×5 100, 1/5 हो जाएगा। तो 5 में 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया? 6 हो गया। इसके बाद क्या करना है, पहले कितना मूल्य था? 10 था, 10 में कितने का? 1 का वृद्धि होकर कितना हो गया? 11 हो गया। उसी प्रकार पहले कितना था इसका? 5 रुपये था, 5 में 1 का वृद्धि होगा, कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे, 10 को 5 से गुणा करोगे 10×5 50, 11 को 6 से गुणा करोगे 66 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यदि ये हमारा जो रहता है ये रहता है प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य ये हमारा रहता है, प्रारंभिक मूल्य रहता है, और ये वैल्यू जो है ये हमारा अंतिम मूल्य रहता है, अंतिम मूल्य रहता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है, तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 66 रुपये ना होके कितने रुपये है? 33 रुपये। तो 66 से कितना ज़्यादा है? तो 66 को अगर हम 1/2 से गुणा करें, 1/2 से गुणा करेंगे तो 33 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो प्रारंभिक मूल्य था वो भी 50 ना होके उसका 1/2 होगा, तो 1/2 को 50 से काट दोगे तो आपका 25 जो आएगा ये आएगा आंसर, और यही 25 हमारा प्रारंभ का मूल्य था। तो प्रारंभिक मूल्य क्वेश्चन में पूछा है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य आपका 25 रुपये, और ये हो जाएगा आंसर। इस टाइप के सवाल आप करोगे, कभी भी सवाल गलत तो हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। आप कितना भी इस तरह के सवाल लेके आओ, अगर इस तरीके से करोगे, कितना भी आपको क्वेश्चन घुमा के पूछने का प्रयास करेगा, फिर भी आपका कभी गलत तो हो ही नहीं सकता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। बट्टे का सवाल में जो होता है वो डिस्काउंट का सवाल होता है, तो इसके सवाल को कैसे करेंगे, वैसे भी इसका एक चैप्टर अलग से आएगा, पर यहाँ पे सवाल है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 20% को भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो भिन्न में चेंज करोगे तो 20 हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको तोड़ देंगे, 20 से अगर 100 को काट दोगे तो 1/5 हो जाएगा। 5% को हम सॉल्व कर लेते हैं। 5% को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 5 से अगर 100 को काट दोगे तो 1/20 आ जाएगा। इसका मतलब पहले मूल्य कितना था? 5, 5 में 1 का, अब देखो बट्टे की बात हो रहा है तो बट्टे में कमी होती, 5 में 1 की कमी होगी, कितना हो गया? 4, और 20 में 1 की कमी होगी, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो पहले मूल्य कितना था? 5 था, फिर उसके बाद कमी होगी, कितना हो गया? 4 हो गया। पहले मूल्य कितना था? 20, और 1 की कमी होगी, कितना हो गया? 19 हो गया।
इसके बाद 20 को 5 से गुणा करते हैं, 20 पंचे 100 हो जाएगा। और 19 को 4 बार गुणा करते हैं तो 19 दूना 38, 3 57, 19 चौको 76 हो जाएगा। दोनों का अंतर निकालते हैं तो 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और बटे में हमेशा प्रारंभिक जो रहता है वही लिखते हैं, जो सबसे पहले लिखा होता है उसी को हम बटे में लिखते हैं। तो यहाँ पे 100 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए तो गुणे में आपको 100 लगाना ही पड़ेगा। 100 से 100 कट जाएगा और आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 24% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस टाइप से भी सवाल को कर सकते हैं। इसका फार्मूला भी है, बुकों में फार्मूला भी दिया है, तो फार्मूले से भी बता देते हैं आपको किस फार्मूले से आपको करना है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसको हम फार्मूले से ही बता दे रहे हैं कि किस फार्मूले से अगर हम करेंगे तभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो सवाल है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे बिक्री मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। तो पहले यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 30% हो जाएगा, इसको अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 30 हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा 100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो को काट देंगे, हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा 3/10 हो जाएगा। दूसरे मान को 40% है, इसको अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे 40%, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, बटे में हमारा 100 हो जाएगा। 20 से अगर काटेंगे तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि इस वाले क्वेश्चन में 30% कमी की बात कर रहा है, तो यहाँ कमी का चिन्ह लगा देंगे। अधिक की बात कर रहा है 40%, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। पहले उसका प्राइस मान लो 10 रुपये था मूल्य, 10 रुपये में 3 की कमी हो गई, तो अब वर्तमान में उसका 7 रुपये मूल्य होगा। पर यहाँ पे पहले उसका मूल्य 5 रुपये था और 5 में 2 की वृद्धि हो गई और अब उसका मूल्य 7 रुपये हो गया। तो यहाँ पे पहले कितना था उसका, यहाँ पे 10 था और 3 की कमी होगी, कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ पे उसका मूल्य कितना था 5, 5 में 2 का वृद्धि होगी, कितना हो गया 7 हो गया। तो 10 को 5 से गुणा करेंगे 10 पचे 50 हो जाएगा, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 हो जाएगा। तो पहले उसका मूल्य 50 था, अब 49 हो गया। कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। और किस पर कमी होती है, ये वाली वैल्यू हमेशा बटे में जो पहले लिखी होती है। तो 50 और परसेंट के लिए यहाँ पे गुणे में 100, तो 50 से 100 को काट देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 2% आएगा। और 2% क्या आ रहा है, कमी, क्योंकि पहले वो 50 था और 50 से 49 हुआ है, तो क्या हो रही है कमी, तो हमारा 2% की कमी आएगा। तो आप यहाँ कमी भी लिख सकते हैं, 2% की हमारा क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, इस टाइप के सवाल करने से फ़ायदा ये रहता है कि आपको कहीं पर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फार्मूला हमें पता है, कुछ लोग फार्मूला पढ़े होंगे, फार्मूला हमें भी याद है, x प्लस में y और प्लस में xy बटे में 100। इस फार्मूले से आप लोग सवाल को इस टाइप को पढ़े होंगे, पर आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कभी यहाँ पे कमी बोल देता है, कभी अधिक बोल देता है, और इस तरीके से आप कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, चाहे कमी पूछे चाहे अधिक पूछे। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटसन के भाव में 20% कमी होने पर इसका भाव ₹800 प्रति कुंटल हो गया, इसका आरंभिक भाव प्रति कुंटल कितना था। पटसन के भाव में 20% की कमी हो गई, तो यहाँ पे 20% को सबसे पहले हम भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और परसेंट हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा, और 20 से अगर 100 को काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। कमी की बात है तो यहाँ पे कमी होगा, मतलब उसका पहले का जो मूल्य था वो 5 था और कमी कितने की हुई, 5 में 1 की कमी होगी, अब मूल्य उसका कितना हो गया, 4 हो गया। पर सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि इसका भाव 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया मतलब बाद में, पहले तो 5 था, 5 में 1 की कमी होगी, कितना हो गया 4, 5 में 1 की कमी हो गया 4, पर कह रहे 4 ना होके इसका जो दाम है वो 800 रुपये प्रति कुंटल है। तो 4 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 4 से 200 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में पूछा इसका आरंभिक भाव प्रति कुंटल कितना था, तो 5 को 200 से गुणा करेंगे, 5 को 200 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1000 हो जाएगा।
1000 प्रति कुंटल हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पर अगर आपको रूल और नियम नहीं पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन में भी फंसे रहोगे। तो इसलिए रूल और नियम जानना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, इस तरह के मेथड बहुत ही कम लोग बताते होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग बुक से नहीं पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चन अपने आप ही उठा लेते हैं। जो क्वेश्चन का ट्रिक पता होता है उसी क्वेश्चन को हम पूरा एक तरफ से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों हमारा जो अगला टाइप का क्वेश्चन है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या क्या है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इस प्रतिशत को सॉल्व कर लेते हैं। तो 20% कम हो जा रही है, तो इसको अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो बार बार बता रहे हैं, यहाँ पे 20 हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/5 हो जाएगा। ये कौन सी बात है, कम की बात कर रहा है, मतलब कमी की बात कर रहा है। तो 5 में 1 की कमी होगी, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे 20% की वृद्धि की बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज लगा देंगे। इसको 20 हो जाएगा और परसेंट हटेगा तो बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 20 से 100 को काट देंगे तो 1/5 हो जाएगा और 5 में 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, वृद्धि हो रही, यहाँ पे कमी हो रही। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, पहले हमारा मूल कितना था, 5 था, तो यहीं पे लिख लेते हैं। पहले हमारा मूल था 5 और 5 में 1 की कमी होगी, कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। इसमें क्या था, यहाँ पे 5 है, 5 में 1 की वृद्धि होगी, कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। इसके बाद यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 5 को 5 से गुणा करोगे 25 हो जाएगा और 6 को 4 से गुणा करोगे 6 चौको 24 हो जाएगा। इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो इन दोनों का अंतर आ रहा 1। इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो अंतर आ रहा 1। पर अगर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो क्वेश्चन में लिखा है परिणामी संख्या। परिणामी संख्या का मतलब ये होता है जो बाद में परिणाम होने के बाद आया। और मूल संख्या ये आपकी है, जो ये है ये आपका मूल संख्या है, ये आपका मूल संख्या है और ये आपका परिणामी संख्या है। कह रहा परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, पर यहाँ पे कितना कम है, 1। पर 1 ना हो कि कितना कम है, 20। तो 1 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 1 से 20 गुना ज़्यादा है। 1 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 1 से 20 गुना ज़्यादा है। तो सवाल में आपसे पूछा मूल संख्या क्या होगी, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं मूल संख्या क्या होगी। तो मूल संख्या भी 25 ना हो कि उससे 20 गुना ज़्यादा। तो 25 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 500। और यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर दोस्तों सवाल में पूछा होता परिणामी संख्या कितनी होगी, तो परिणामी संख्या भी आप निकाल सकते हो। क्या, परिणामी संख्या 24 ना हो के उससे 20 गुना ज़्यादा, तो 24 दूना 48, 480 रुपये होती। ये हो जाता परिणामी संख्या, 480 हो जाता। तो दोस्तों इस टाइप से पढ़ने का फ़ायदा यही है कि आप एक तरीके से सारे टाइप के आंसर निकाल सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन में पूछ ले आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन एस.डी. यादव बुक की क्वेश्चन है। और एस.डी. यादव बुक में ये क्वेश्चन लगभग 2300 नंबर पे साधारण प्रश्न का सवाल है। एस.डी. यादव की बुक का सवाल है और बहुत बार पेपर में पूछा भी गया सवाल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। कह रहा है एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया। तो पहले दाम कितना था, यहाँ पे P%। अगर P% को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे P% हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100। बढ़ाने की बात कर रहा तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस। तो पहले मूल था 100, 100 में P की वृद्धि हुई तो मूल कितना हो जाएगा, 100 प्लस में P हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आगे क्या है, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया। तो यहाँ पे P% से घटाने की बात करा, माइनस चार्ज लगा देंगे, यहाँ पे P हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, घटा देंगे 100 में से P, तो यहाँ पे 100 माइनस में P हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। पहले हमारा जो मूल्य था वो कितना था, यहाँ पे 100 है और 100 में P का वृद्धि हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, पहले का हमारा मूल्य कितना था 100, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे और 100 में P की वृद्धि हो रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, क्वेश्चन में बताया भी गया है कि बढ़ाया गया है। तो 100 प्लस में P एक साइड में लिख देते हैं, 100 प्लस में यहाँ पे P हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या है, यहाँ पे कमी हो रही, तो पहले मूल्य कितना था 100 था और 100 में P की कमी हो जाएगी तो 100 में से P घटा देंगे, 100 माइनस में P हो जाएगा।
इसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे गुणा कर देते। 100 को 100 में गुणा करोगे तो आपका यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो इस 100 को, अब देखो ये फार्मूला है ए माइनस में बी ए प्लस बी, किसका फार्मूला है, फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस में, एक ब्रैकेट में दोनों को माइनस में। तो 100 को 100 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000 और पी को पी से गुणा करेंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों का अंतर देखते हैं। अंतर क्या देखना है, सवाल में आगे क्या कह रहा है, अगर अधुनातन दाम ₹1 हो तो उसका मूल दाम क्या था। मूल का मतलब हमने पहले ही बता दिया, मूल का मतलब होता है पहले का दाम। हमसे पूछा गया कि पहले का दाम क्या होगा यदि लास्ट वाला, अधुनातन का मतलब अंतिम मूल्य अगर ₹1 है तो प्रारंभिक या मूल दाम क्या होगा, एक क्वेश्चन में पूछा है। अब 10,000 माइनस पी स्क्वायर को किस संख्या से गुणा करें कि 1 आ जाए। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1 बटे में 10,000 माइनस पी स्क्वायर, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा था आपको, 10,000 माइनस पी स्क्वायर को 1 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे ये अंश और हर से कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी हम 1 बटे इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10,000 को अगर हम 1 बटे में 10,000 माइनस पी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारा जो मूल आ जाएगा 10,000 से इसमें गुणा करोगे हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा 10,000 माइनस में यहाँ पे पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल आप बहुत सारे बुक में तो आपको समझ में नहीं आएगा किस तरह से कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हर एक वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको करने के लिए, और कमेंट में इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर भेजना और हम सारे क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे ज़रूर। जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में पता चला बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य ₹1 हो तो आरंभ मूल्य क्या था। सेम पहले के जैसे है, बस वहाँ पे R है यहाँ पे P है, बस यही अंतर है। ये सवाल आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% बढ़ाया जाता है, 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या क्या होती है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको आंसर ही देना है। अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं। बहुत जल्द हर एक वीडियो का PDF भी दिया जाएगा, और आप लोग ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोग लाइक करते नहीं हो, इतना व्यूज़ जाने के बाद भी लाइक नहीं आता, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना।